आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने की योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री आज मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश में 2000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन और नीदरलैंड में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये स्कीम अगले महीने की 1 तारीख से 6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इस स्कीम का मकसद ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पाइप वाली गैस पहुंचाना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग एक परिवार की तरह हैं और सभी मिलकर देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आईसीएआर की 97वीं वार्षिक बैठक में वैज्ञानिकों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के कृषि तथा पशुपालन मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा, अपनी उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर हमें गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूँ, किसानों को प्रणाम करता हूँ। वैज्ञानिकों की मेधा, बुद्धि, किसानों का पसीना और सरकार की नीतियों ने निश्चित तौर पर एक चमत्कार किया है। हम लोगों ने प्रयोग किया कि हम कैसे आमों को 35 दिन तक बचा के 35 दिन करने में सफलता प्राप्त हुई और उसके कारण हम सिंगापुर, दुबई समुद्री मार्गों से भी अपना उत्पाद भेज सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यभार ग्रहण करने के बाद राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 2000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित हुई हैं। गत 2 वर्ष में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष में प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि के साथ पशुपालन और उद्यानिकी को भी बढ़ावा दे रही है। गुना जिले की धनिया और गुलाब उत्पादन के क्षेत्र में विशेष पहचान है। किसानों को उद्यानिकी से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल मुख्यमंत्री निवास से गुना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुना जिले के कुंभराज धनिया को शीघ्र ही जीआई टैग प्राप्त होगा। प्रदेश में उद्यानिकी का रकबा 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रदेश के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल रहा है। इससे कृषि कार्य को और आसान बनाने में मदद मिली है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,13,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से कुल 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त के रूप में 1,500 रुपए प्रति हितग्राही कुल 1,835.46 करोड़ रुपए से अधिक और रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर 250 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इस प्रकार प्रत्येक लाडली बहना के खाते में कुल 1,750 रुपए की संयुक्त राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि युवा विकसित भारत की आधारशिला हैं। उन्हें स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त बनाना समय की मांग है। युवाओं को समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप सजग और जागरूक बनाएं। राज्यपाल कल लोकभवन में सांदीपनी सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, शिक्षा और जीवन मूल्यों से भावी पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा श्री कृष्ण पाथेय न्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति शुरू की गई है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित 14 विधाओं, 64 कलाओं, महर्षि सांदीपनी और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से मुकाबला अहम है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के निसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की अधीक्षिका बबीता चौहान को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगर मालवा कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने कल हुई जिला स्तरीय कॉलोनी सेल की बैठक में जिले के विकसित, वैध और अवैध कॉलोनियों की समीक्षा करते हुए संबंधितों को निर्देश दिए। नर्मदापुरम में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में कल हुई जनसुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में 162 आवेदकों की समस्याएं सुनी। वहीं सतना में जनसुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने 107 आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।